बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 6.7 के ऊपर है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो आपने उसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ना आप सम कैलकुलेट करोगे अगर आपके पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज किसको कहते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक खास नंबर पिछली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको अगला नंबर मिलता है, ठीक है, अगली टर्म मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी, जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होंगी। तो अब उसके सम जो कैलकुलेट करना है ना, उसके हमारे पास दो फार्मूले हैं, क्लियर। एक पहला फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। ये वाला फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास r की वैल्यू लेस देन वन होगी। और r आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। और दूसरा फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब r आपके पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, एक्सरसाइज 6.7 है, कहता है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे को एक कन्फ्यूजन होती है कि सीक्वेंस ये जो हमारे पास गिवन है 1/3 1/9 अप टू सो ऑन। तो बच्चा ये जो उसको डॉट्स लिखे नजर आते हैं ना, तो बच्चा समझता है ये इनफाइनाइट आपके पास सीरीज है, हालांकि ये फाइनाइट है। कैसे भला, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, ऐसा ही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 है। इसका मतलब है ये सीरीज फाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कितनी टर्म्स का आपने सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम डेटा यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन इज इक्वल टू है 15, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 है। अब बाकी डेटा लिखते हैं। ए क्या है आपके पास, जो सीक्वेंस या सीरीज होती है उसकी जो पहली टर्म होती है वो ए कहलाती है, ए आ गया। आर कैसे निकलेगा, आर आता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है, 1/3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है 1/3 विच इज लेस देन 1। क्लियर होगी बात। तो ए भी हमें पता चल चुका है, हमें एन भी पता चल चुका है, हमने सम निकालना है 15 टर्म्स का। इसका मतलब है आपने एस 15 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात। तो सम का फार्मूला क्या था, मैं इधर मेंशन करता हूं। सम का फार्मूला था एस एन लेस देन, जिसमें आर लेस देन वन था, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या था, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर था, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। क्लियर। अब देखें, सारी वैल्यूज तो हमारे पास पड़ी हैं, इसमें हमारे पास ए भी है, हमारे पास आर भी है। अब हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो एस एन एन की वैल्यू है 15, एस 15 इज इक्वल टू, ये होल डिवाइडेड बाय, तो वन माइनस आर आएगा आपके पास, ठीक है। वन माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, वन है हमारे पास, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन, ब्रैकेट वन माइनस आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 1/3, और होल पावर कितनी आ गई, 15। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास S15 निकल आएगा, सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम बेटा 3, और 3 माइनस 1, ये आ गया। और ये देखें ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका तो कोई इशू नहीं है। ये अभी मैं 1 लिख लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। 1 माइनस 1 की पावर 15, आपको पता है जिसकी भी पावर जो मर्जी, 1 की जो मर्जी पावर, रिजल्ट क्या निकलता है 1, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 15, और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज, ठीक है। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, S15 इज इक्वल टू S15 इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय, ये बच गया 2/3,
3, यहाँ पे क्या आ गया 2/3 आ गया। अच्छा ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 और ये इधर आ जाएगा एलसीएम 3 की पावर 15 -1। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 15 -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 15 और ये डिवाइडेड बाय 2/3 है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सम ऑफ 15 टर्म्स निकल आएगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं, 3 की पावर 15 -1 लिखते हैं, 3 की पावर, एक काम करते हैं 3 की पावर 15 -1, इसको पहले लिखते हैं 3 की पावर 15, ओके, और -1, ये रिजल्ट निकल रहा है हमारे पास 14348 906 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 15 करते हैं, 3 की पावर 15 ये आ रहा है 143,48907 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे इसको फ्रैक्शन में लिख लेना, चाहे जैसे मर्जी लिख लेना। ठीक है, अब इस सारे को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 143,48906 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 143,48907 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये रिजल्ट हमारे पास 1.49 आ रहा है। आपके पास ना बुक में उसने किस में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो वो जो फ्रैक्शन है आप उसको डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1.49 ही बनेगा। ठीक होगी बात। अगर मैं थोड़ा सा एक मेरे पास एडवांस कैलकुलेटर है, मैं उसमें भी चेक कर लेता हूँ, 143,48906 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 143,48907 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये रिजल्ट अगर इसको कन्वर्ट किया जाए ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे उसने बुक वाले ने लिखा हुआ है, तो मेरे पास एक मोबाइल में ना एक कैलकुलेटर है 991 मॉडल, तो जब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ ना, अगर मैं इसको डेसिमल में नहीं लिखता, कुछ यूँ आंसर आ रहा है 7174453 डिवाइडेड बाय आपके पास 4782969 और इसको हम अगर डेसिमल में लिखें तो हमारे पास 1.49 ही बनता है। क्लियर, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ 15 टर्म्स हमारे पास किसकी इक्वल निकला है, 1.49 की इक्वल निकला है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो एक स्पेशल किस्म की सीरीज है, तो उसको आपने ज़रा तवज्जो के साथ देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16। ठीक है, तो साथ साथ हम डेटा लिखते जाते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास किसकी इक्वल है, A3। थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A3 से, 16 के बराबर है। क्लियर होगी बात। और कहता है सिक्स टर्म किसकी इक्वल है, सिक्स टर्म है हमारे पास A6 इज इक्वल टू -128। A6 किसकी इक्वल है, -128 के। क्लियर होगी बात। अब कहते हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म, A1 या A आपने कैलकुलेट करना है, A1 या A। ये मैं इस चैप्टर के स्टार्ट में बातें समझा चुका हूं कि A1 या A का मतलब एक ही होता है। और कहता है और एक और चीज़ फाइंड करनी है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो जो डेटा गिवन है ना, उसके लिए हमने ना ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। एक तो A1 है, ठीक है, एक आपने S7 कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए अब ना इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको ज्योमेट्रिक का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए ज्योमेट्रिक का एक फार्मूला था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जर्नल फार्मूला, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, AN इज इक्वल टू ARN-1। ऐसा ही है, ये हमारे पास इसका जर्नल फार्मूला था। अब देखें, अगर मैंने A3 की वैल्यू निकालनी है, ज़रा गौर करें, मैं एक समझाने के लिए A तो N की जगह क्या पुट करूंगा 3, तो ये फार्मूला बन जाएगा AR2। ऐसा ही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। शॉर्टकट के इधर जितनी वैल्यू होती है ना, ये इधर पावर में क्या हो जाती है, एक कम होके आ जाती है। तो बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा जो है उसको लेके हम चलते हैं और जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ A3,
A3 किसकी इक्वल है? A3 इज इक्वल टू है 16 के, और A6 किसकी इक्वल है? -128 के। अब इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम पहली टर्म A निकालेंगे और S7 निकालेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, A3 का क्या फार्मूला होगा? अभी आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, AR पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 16। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। ओके, और A6 का क्या फार्मूला बन जाएगा? AR की पावर 5 इज इक्वल टू -128, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हमारा कंसर्न किससे है? ए से और आर की वैल्यू निकालने से, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, मैं ना ये लाइन उसी तरह, एक सेकेंड, मैं यहां तक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। क्लियर? यहां तक ये लाइन ड्रॉ की ताकि ना दोनों में थोड़ी सी सेपरेशन रहे। ओके, अब ना मुझे ए और आर निकालना है। अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लूं इक्वेशन 1 से, आप इक्वेशन 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग मैं सारी डिटेल मेंशन कर दूंगा इधर, डिवाइडिंग 2 बाय 1, ठीक है। 2 को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये क्या बन जाएगा? ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या है? AR स्क्वेयर इज इक्वल टू -128 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब देखें कैंसिल क्या क्या हो रहा है। एक तो हमारे पास ये A और ये A कैंसिल हो गए, ऐसा ही है, ये कैंसिल हो गया। अब 128 डिवाइडेड बाय हम 16 करते हैं, 128 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 8। और इधर से r की पावर 5 डिवाइडेड बाय r की पावर 2, तो हमारे पास बच जाएगा r की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास -8 आ चुका है। क्लियर? अब इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, r की पावर 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 3। r हमारे पास क्या आ गया? -2। r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। r जब आपके पास आ गया ना, अगर मैं r को 1 में पुट कर लूं तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, हमने किस में पुट कर लेना है? 1 में। अब पुट करते हैं, a r का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये हमारे पास a -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकल आई है? 4 निकल आई है। क्लियर होगी बात? अब देखें, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक हमने फाइंड करना था a फाइंड करना था या A1 फाइंड करना था, और दूसरी वैल्यू आपने निकालनी थी S7। तो a तो हमारे पास आ चुका है। अब S7 निकालना है। देखें, सम के दो फार्मूले थे, एक लेस देन 1 वाला था, r लेस देन 1 वाला, और एक था r ग्रेटर देन 1 वाला। ज़रा गौर करें, हमारे पास जो वैल्यू निकली है ये r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 7 और -2 आई है, तो ये लेस देन 1 है, तो हमारे पास फार्मूला सम का कौन सा लगेगा? लेस देन 1 वाला, ठीक होगी बात। तो वो क्या फार्मूला था? इधर मैं मेंशन करता हूं, एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय क्या था? 1 माइनस r। अब इसके लिए हमें जो जो टर्म्स चाहिए हमारे पास वो तो हैं, ऐसे ही है ना। उसने कहा था फाइंड क्या करना है? सम फाइंड करना है 7 टर्म्स का। इसका मतलब है S7 निकालना है, तो n की वैल्यू तो हमें पता चल गई। n किसकी इक्वल होगा? 7 के। क्यों? आपने सम फाइंड करना है किसका? 7 टर्म्स का। और ये फार्मूला कौन सा है? जिसमें r लेस देन 1 है। क्लियर होगी बात? r क्या है? लेस देन 1 है। क्यों बोला? r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? r इज इक्वल टू -2 है, जिसकी वजह से ये वाला फार्मूला लिखा गया। क्लियर होगी बात? अब इसमें वैल्यू सपोर्ट करते हैं। एस एन की जगह आ गया 7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 इनटू ब्रैकेट इनटू ये हमारे पास क्या आ गई? ब्रैकेट 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? -2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय क्या है? 1 माइनस r है। 1 माइनस r की वैल्यू ये है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हमारे पास 128, 128 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3। अब इसको कंप्लीट हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन है 4 मल्टीप्लाई बाय 129 है, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 3। तो जो रिजल्ट हमारे पास कितना निकल रहा है, S7 हमारे पास आ रहा है 172। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमारे पास कितना निकला, 172। तो उम्मीद है क्वेश्चन 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जब मैंने क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवाया था तो उस वक्त मैंने एक जुमला बोला था कि क्वेश्चन 2 स्पेशल केस है। वो थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो स्पेशल केसेस हैं, दो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के, ठीक है। तो उनको आपने ज़रा तवज्जो से समझना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है सम टू एन टर्म्स द सीरीज, ठीक है। कहता है आपने क्या करना है, एन टर्म्स तक सम करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपने एक देखनी है कि क्या ये ज्योमेट्रिक है भी कि नहीं। अब देखें ज्योमेट्रिक का हमें कैसे पता लगता है। ज्योमेट्रिक के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपकी जो कॉमन रेशो है ना वो थ्रू आउट द सीक्वेंस या सीरीज़ क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। एक काम करते हैं ज़रा इधर देखें, अभी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये ज्योमेट्रिक नहीं है। सेकेंड टर्म 0.22 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.2, देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिएगा ज्योमेट्रिक में फ़र्क आएगा, जो आर कॉमन रेशो में 0.22 डिवाइडेड बाय 0.2 है। तो रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है 1.1, इसका आंसर आ रहा है 1.1। अब देखिए अगली दो कंसेक्टिव टर्म्स का जरा कॉमन रेशो निकाले, 0.222 डिवाइडेड बाय 0.22। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.222 डिवाइडेड बाय 0.22। तो हमारे पास रिजल्ट जो निकल रहा है ना 1 निकल रहा है, 1.0। क्लियर। तो ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास पहली दो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो कितनी निकली है, हमारे पास 1.1 निकली है। इसकी हमारे पास कॉमन रेशो क्या निकली है, 1.0। तो दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब है ये फिलहाल जो आपके पास सीरीज गिवन है ना, ये ज्योमेट्रिक में नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसमें से ना मैं 2 कॉमन लेने लगूँ, ठीक है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये रिजल्ट कुछ यूं बनेगा, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास जो बच जाएगा यहाँ पे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू, ये कहाँ तक है आपके पास, अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है, ठीक है। कहाँ तक है, एन टर्म्स तक। और ये हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। अब देखें मैं इसको ना 9 से मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, पूरी ये जो सीरीज है, और 9 से क्या करने लगा हूँ। अब आप 9 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, अब आप सोच लोगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। आपने सिर्फ 2-3 स्टेप्स इसके वेट करना है, अभी देखना आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड वाला बाहर रहने दिया, और ये क्या बन गया, 0.99 प्लस 0.999 अप टू कहां तक है, एन टर्म्स तक है। क्लियर होगी बात, ओके। अब ना इसका फायदा क्या हुआ, जरा गौर कीजिएगा। 2/9 ब्रैकेट, यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1, 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, आप देखें 1 माइनस 0.1 तो हमारे पास आता है 0.9। अब 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01। आप बेशक चेक कर लें, ये आपके पास क्या बन रहा है, 1 माइनस 0.01, तो हमारे पास 0.99 बन रहा है। और नेक्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.001 अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, जरा गौर कीजिएगा। मैं इनको सेपरेट करने लगा हूं, ये देखें 1 + 1 + 1, ये कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स आ,
क्लियर। अब देखिएगा मैं इसको सेपरेट करने लगा हूं और ये सेपरेट कैसे होगा, और देखिए इससे फायदा हमें ये होगा कि हमारी जो सीरीज है वो किस में चली जाएगी, ज्योमेट्रिक में चली जाएगी, 2/9। और ये हमारे पास 1 सेम इस तरह +1 फिर +1 प्लस अप टू, ये भी क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। क्लियर, इनको सेपरेट कर लिया। बाकी माइनस, बाकी टर्म्स मैं इकट्ठी लिखने लगा हूं, -0.1 -0.01, क्लियर, -0.00001 और अप टू कहां तक चला जाएगा ये बेटा, n टर्म्स तक। ये थोड़ी आपको अजीब इसलिए लग रही होगी क्योंकि इससे पहले आपने इस तरह की कोई सीरीज देखी नहीं है, ठीक है। अब आगे एक दो क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इस सारे की जगह ये जो है ये कितनी टर्म्स थी, बात समझ नहीं, ये टोटल कितनी टर्म्स थी आपके पास, n टर्म्स है। ये कितनी है मैं इधर लिख भी देता हूं, n टर्म्स है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखें आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस एक्स किसकी इक्वल होता है, मैं कहता हूं x प्लस एक्स, आप कहोगे 2x, दो दफा सम हुआ। मैं कहता हूं x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीन दफा सम हो रहा है तो 3x। अब जरा गौर करें, 1 + 1 + 1 कितनी दफा सम हो रहा है, ये टोटल n टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा, 1n आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट, इस सारे की जगह n आ गया। ओके हो गया। और इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये जो टर्म्स बच गई हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू, क्लियर, n टर्म्स, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ओके हो गया। अब याद रखना आइंदा के लिए भी 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक सम हो रहा तो उसकी जगह हम n लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है, आप बेशक कॉमन रेशियो निकाल के देखिएगा सेम आ रही होगी। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। r कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। आप बेशक इसकी कॉमन रेशियो निकाल के चेक करें, ये बनता है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है ना 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1, 0.1 विच इज लेस देन 1। तो आपको पता है लेस देन 1 के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक होगी बात। तो उसका फार्मूला मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ये हमारे पास लेस देन 1 वाला फार्मूला था। तो ये जो हमारे पास सारी सीरीज बनी है ये वाली, इस पे ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है और इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और बाकी सारा कुछ उसी तरह। तो ये क्या क्या वैल्यूज हैं, 2/9 उसी तरह, ब्रैकेट आपके पास ये n उसी तरह, माइनस, अब इस पे फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1, ए की वैल्यू 0.1 इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 0.1 की पावर कितनी है आपके पास, 0.1 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, n है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n टर्म्स तक सम करना है, 0.1 की पावर n, क्लियर। और ये ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, क्लोज, क्लियर यहां तक। अब मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2/9 ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 0.1 ओवर क्या बन रहा है, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, ये हमारे पास आ रहा है जी 0.9 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर n, और ये तो उसी तरह, और होल ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। ओके, ये ब्रैकेट को हम यू, ठीक होगी बात। और जो आखिरी स्टेप हमारे पास आ जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं,
एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स 2/9 एज इट इज, ब्रैकेट एन। और आप अगर डिवाइड करो ना 0.1 डिवाइड बाय 0.9, कैलकुलेटर पे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9, तो हमारे पास ये रिजल्ट बचता है 1/9। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/9। क्लियर होगी बात। इनटू क्या है आपके पास 1 माइनस 0.1 की पावर एन, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या निकला है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो इसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहले आपको इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, ये भी एक स्पेशल केस है। ठीक है, अगर आप अभी कॉमन रेशो निकालेंगे ना तो कॉमन रेशो सेम नहीं निकलेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें भी ना मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने कॉमन ले लिया, ओके हो गया। यहां पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस आपके पास 1 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन। और कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। ठीक है, और ये वर्किंग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये किस में चला जाए, ज्योमेट्रिक में चला जाए, और हम इस पे ज्योमेट्रिक के सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सेम इसी तरह इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने लगूँ, 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये मैंने क्या कर लिया, 9 से डिवाइड किया, और अंदर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू उसी तरह कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। अब 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या फ़ायदा हुआ, अभी देखिएगा ये कैसे ज्योमेट्रिक में जाता है। ठीक होगी बात। अभी हम इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, अच्छा 3, ये तो सिंपल सी बात है, 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था, ज़रा गौर करें। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1 प्लस 100 - 1 देन 1000 - 1। एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं। इससे फायदा ये होगा कि ये किस में चली जाएगी, ज्योमेट्रिक में चली जाएगी, एन टर्म्स। क्लियर होगी बात। इसका क्या फायदा होगा कि ये किस में चली जाएगी, आपके पास ज्योमेट्रिक में चली जाएगी। ओके ओके, अब हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट किस किस को करते हैं, 1/3 ब्रैकेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू, ये अलहदा कर। क्लियर, कहां तक है, एन टर्म्स तक है। और बाकी जो पीछे रह गया, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू +1। और आपको पता है ये सारा जो है इधर से लेके इधर तक, ये टोटल कितनी टर्म्स थी, एन टर्म्स थी। ऐसे ही ये टोटल कितनी थी, एन टर्म्स। तो लास्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 अप टू 1 एन टर्म्स तक। इसका आंसर तो एन आ जाएगा। और बाकी जो डेटा रह गया इसको हम सेपरेट करते हैं। ये देखें, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 10 10 आंसर आ गया 10 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और n की वैल्यू तो n ही रहेगी, क्योंकि सम कहां तक करना है, n टर्म्स तक आपने सम करना है। अब r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो सम का फार्मूला फिर कौन सा इस्तेमाल होता था, Sn = a इंटू r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। ये फार्मूला, तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं हम। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो आएंगी हमारे पास, ये 1/3 तो एज इट इज 1/3 एज इट इज ब्रैकेट। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू आर की पावर n। आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। तो 10 - 1। उसके बाद माइनस और 1 + 1, इन सब का आंसर तो क्या आ जाएगा, आपके पास n आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो Sn निकलेगा, Sn = 1/3 ब्रैकेट 10 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 - n।
तो ये हमारे पास जो सीरीज गिवन थी ये उसका क्या निकल आया, सम निकल आया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके लेफ्ट पे ना बेसिकली क्या चलता आ रहा है, हम सम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये इसका क्या लेफ्ट पे चलता आ रहा है एस एन। जो लास्ट पार्ट था उसमें भी आपने क्या करना है, इधर मैंने नहीं लिखा था, हम सम निकाल रहे थे किसका, एस एन। क्लियर। तो लेफ्ट पे क्या चलता आएगा आपके पास, एस एन की। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक होगी बात। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो 3 है इसके दोनों पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये बड़ा स्पेशल केस है। ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन 3 और 4 जो है इनको पहले आपको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है ना, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको भी आपने सम करना है, कहाँ तक, एन टर्म्स तक आपने सम करना है। लेकिन अभी देखें आप, अब अगर कॉमन रेशो निकालें ना तो कॉमन रेशो सेम नहीं निकल रही। ठीक है। अब इसको इसकी ट्रिक पता है क्या है? इसको कॉमन रेशो मतलब सेम करने के लिए ना, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म देखें क्या है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ए प्लस बी है। आपने क्या करना है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, जिससे ये किस में चली जाएगी, ज्योमेट्रिक में चली जाएगी। क्योंकि अगर देखें फिलहाल कॉमन रेशो निकाली जाए ना तो सेम नहीं आ रही। कैसे अब सेम नहीं आ रही, मैं आपको इधर साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कॉमन रेशो कैसे निकाली जाती थी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ रहा है ए प्लस बी। अगली दो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो निकालें तो कुछ यूं निकल रही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, ए प्लस बी। तो ये देखें ये दोनों सेम नहीं आ रही, एक ए प्लस बी आ रही है और एक नीचे वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी। तो ये तो सेम नहीं आ रही। क्लियर। इसका मतलब है हमें इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए ना इसको मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा। ठीक है। तो अभी देखिएगा उसका फायदा आपको क्या होगा। मैंने 1 ओवर ए माइनस बी ये मैंने डिवाइड कर लिया, ब्रैकेट। अब ना ए माइनस बी हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही है। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। बल्कि मैं पूरी एक दफ़ा डिटेल लिख देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। ए माइनस बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, देन ए प्लस बी के साथ भी क्या हो गया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया, देन ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया। ओके। प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब के साथ भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया, अप टू एन टर्म्स तक तो है ही है। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अब इसका फायदा क्या हुआ जरा गौर कीजिएगा, ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पैटर्न बन जाएगा ज्योमेट्रिक। ए माइनस बी एज इट इज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या हो गया बेचारी, इसको हम सही तरह जरा ओके हो गया, ले फिर उसी तरह डाल गई है। चलें जी कोई नहीं, ऐसी गुजारा कर लेते हैं। ए माइनस बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है। अगला बनेगा, अब आपको पैटर्न पता चल चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। और नेक्स्ट बन रहा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है। आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। ओके हो गया। अब ऐसा करने का फायदा देखें क्या हुआ। अब हम सेपरेट करते हैं जरा टर्म्स को, सेपरेट। क्लियर। अब हम सेपरेट करेंगे, ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 ओवर ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 अप टू, क्योंकि ये भी एन टर्म्स थी, माइनस देन बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी 4 अप टू, ये भी कितनी है, एन टर्म्स है। ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब हम इसको सेपरेट जरा देखें, ये ज्योमेट्रिक बन चुकी है। मैं इन दोनों का ना डेटा सेपरेट करके आपको लिख के देता हूं। ठीक है। अब ना यहां पे जरा गौर करें, पहली जो सीरीज है इसमें ए की वैल्यू ए, ऐसा ही है। आर कैसे निकलेगा,
सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, तो रिजल्ट ए निकलेगा और एन की वैल्यू एन ही रहेगी। दूसरी सीरीज के लिए ए की वैल्यू क्या है, बी है, आर की वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू बी और एन की वैल्यू एन ही रहेगी। क्लियर। अब देखें इसके बाद हम डिसाइड करते हैं, सीरीज तो फाइनाइट है क्योंकि उसने बताया हुआ है एन टर्म्स तक आपने सम करना है, ठीक है। अब ना सिर्फ एक डिसीजन लेना ज़रूरी है कि इस पर लेस वाला फार्मूला लगेगा, लेस देन वन वाला, कि ग्रेटर देन वाला वन वाला। ज़रा गौर करें, आर की वैल्यू ए है इधर, तो देखिए आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि लेस वाला लगेगा कि ग्रेटर वाला। आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, क्लियर। लेकिन बेहतर है, मैं ये मशवरा दूंगा कि आपने हमेशा क्या कर लेना, लेस वाला लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यूज़ हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट कर नहीं पा रहे कि लेस वाला लगेगा कि ग्रेटर वाला। तो फिर बेहतर हल किया कि आपने क्या कर लेना है, इसमें लेस वाला फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। ठीक होगी बात। तो इसमें कोई इशू नहीं है, चाहे आप लेस वाला लगा लें चाहे आप इसमें ग्रेटर वाला लगा लें, क्योंकि आर की वैल्यू से हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप बुक को देखें तो उसमें जो है उसने ग्रेटर वाला लगाया हुआ है, ठीक है। आप कई किताबें देखें तो उसमें आपको ना लेस वाला, मतलब आप अपनी बुक के अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें तो ग्रेटर वाला लगा होगा, ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर आपकी बुक वाले ने ग्रेटर वाला लगाया तो हम भी ग्रेटर वाला इसमें लगा लेते हैं। तो उसमें फार्मूला क्या था ग्रेटर का, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इज ओवर आर माइनस वन, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को भी स्टैंडर्ड बना के ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं सम को। तो आपके पास एस एन इज इक्वल टू वन ओवर ए माइनस बी, वन ओवर ए माइनस बी। अब डेटा तो हमारे पास सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ए की वैल्यू ए ही है, आर की पावर एन, आर की वैल्यू कितनी है, ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस केस में, ए माइनस वन। नेक्स्ट माइनस दूसरी सीरीज पे चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी है। नेक्स्ट आर की पावर एन, मतलब बी की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी माइनस वन। अब चाहो तो मजीद भी एक स्टेप इसमें हो सकता है कि आप इसका एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम अगर आप लोगे भी ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई वैल्यूज़ इसमें से कैंसिल नहीं होंगी, कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। उसमें क्या है कि वो उसको भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें अगर कॉमन रेशो निकालें सेम नहीं निकलेगी, ठीक है। तो हिंट क्या दिया था, जो पहली टर्म को छोड़ो दूसरी टर्म में क्या लिखा हुआ, वन प्लस के, इसका साइन चेंज करके आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास क्या चली जाएगी, ज्योमेट्रिक में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा वन ओवर वन माइनस के ब्रैकेट, तो ये हमारे पास जो आएगी ना वैल्यू क्या बचेगी, आर इंटू वन माइनस के, नेक्स्ट वन प्लस के इंटू वन माइनस के इंटू आर स्क्वेयर। नेक्स्ट उसी तरह वन माइनस के मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस के स्क्वेयर इंटू वन माइनस के, और आर का क्यूब अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स। क्लियर होगी बात। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वन ओवर वन माइनस के ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू ये आर के आ जाएगा, प्लस ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर वन, वन माइनस के स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, और ये बन जाएगा फार्मूला। ये जो है ये सारा जो फार्मूला आपके पास बन जाएगा ना, आर क्यूब को निकाल के, आर क्यूब तो उसी तरह ही आएगा। अच्छा आप इससे कंफ्यूज ना हो जाना कि इसको मैंने आर क्यूब को भी शामिल कर दिया था, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वन माइनस के और आर का क्यूब था, इधर से लेके ना ये यहाँ तक, ये फार्मूला किसकी इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वन माइनस के का क्यूब इनटू आर क्यूब अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स। ओके हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर वन माइनस के ब्रैकेट
ये क्या बन जाएगा, आर माइनस आर के प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब अप टू कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है। अब फिर उसी तरह हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब देखते हैं सेपरेट में क्या क्या होगा। ये देखें, आर आर स्क्वेयर आर क्यूब, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, कॉमन रेशियो सेम हो जाएगी ना। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, 1/1 माइनस के, सेपरेट करें इसको, आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। नेक्स्ट माइनस कॉमन, पहली टर्म आर के, आर स्क्वेयर के स्क्वेयर, देन आर क्यूब के का क्यूब, और कहाँ तक, एन टर्म्स, और ये ब्रैकेट हमने कर दी बंद। ठीक है, अब देखें ये दो सीरीज बन गई हैं, दोनों का हम डेटा क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या रहेगी, आर, आर कैसे निकलेगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, आर, और एन की वैल्यू एन ही है। इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर के, आर कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म आर स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर के, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के, और एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन ही रहेगी। ठीक है, अब ना ये दो सीरीज हैं, फिर वही वाला केस बन गया कि हम यहाँ पे ना डिफाइन नहीं कर पा रहे कि लेस वाला लगेगा कि ग्रेटर वाला। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बना लो, चाहे लेस वाला लगा लो ग्रेटर वाला, तो लास्ट में हमने ग्रेटर वाला लगाया था, तो इसमें भी हम ग्रेटर वाला लगा लेते हैं। ठीक है, क्या था फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, आर माइनस 1। ठीक है, तो अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये एस एन इज इक्वल टू, ये लेफ्ट पे चलता आएगा, 1/1 माइनस के एज इट इज ब्रैकेट, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, आर, इनटू आर की वैल्यू, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, आर की वैल्यू आ रही है तो आर माइनस 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, आर के, ब्रैकेट आर की पावर एन, तो मतलब आर एन के की पावर एन, क्यों, आर की वैल्यू यहाँ पे आर के है, तो ये क्या बन जाएगा, आर की पावर एन माइनस के की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, आर के माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, इसका सम निकल आया। मजीद आपको उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होना, ना कोई कैंसिल आउट होनी है टर्म्स। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका। अब ज़्यादा से ज़्यादा ना इसमें ये कर सकते हो कि आर कॉमन ले लो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक आर आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक आर आप यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ, तो आप एक कॉमन ले सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब उसकी आपको ज़रूरत है। तो ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके लिए, लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है सम द सीरीज, ये आपके पास सीरीज है, कहाँ तक सम करनी है, 8 टर्म्स तक आपने क्या करनी है, सम करनी है। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि आपके पास ये जो सीरीज है ना फाइनाइट है। ठीक है, अब हम डेटा लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सम को कैलकुलेट करने के लिए ए हमारे पास है 2। ओके, आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म, आर की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितनी है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अच्छा, एंड पे हमें इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं कि यार ये आर जो है, आर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 का हमें पता कैसे लगेगा। ठीक है, देखें, एक तो सिंपल सी बात है, 1 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, ऊपर से 2 से डिवाइड हो रही है। क्लियर होगी बात, तो एक सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या निकलेगा, जवाब लेस देन। क्लियर। एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें आर का, वहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये बनता है कुछ यूं, ये देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी 1 आ जाएगा, √2 आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से √2 की वैल्यू, √2 ये हमारे पास आ रहा है 1.4।
1.4। अगर 1.4 को डिवाइड किया जाए, देखो 1 माइनस आयोटा, जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया 2 से डिवाइड करें तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कोई रिजल्ट हमारे पास बन रहा है 0.7। ये एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया कि आपको पता चल गया ये लेस देन 1 है, तो इस केस में हम लेस देन 1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगी बात? एक तो ये है, ठीक होगी बात। अब कॉमन रेशो भी निकल आई और सम आपने करना है 8 टर्म्स का, तो n इज इक्वल टू 8। n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं सम का, जिसमें एस n इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, सम निकालना है एस n कितनी टर्म्स का, 8 टर्म्स का। एस n इज इक्वल टू ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम यूं जरा सीधा लगा लेते हैं ना, ठीक है। अब 1 माइनस आर, आर की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे ए है हमारे पास 2, ऐसा ही है, ब्रैकेट ए 1 माइनस आर की पावर n, आर की वैल्यू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर n, n की वैल्यू 8 है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा आपको रफ साइड पे सॉल्व करके दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखें 1 माइनस 8 पावर 1 माइनस आयोटा होल पावर 8 है, ठीक है। अब ये तो मुश्किल है सॉल्व करना, हम इसको यूं कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा और होल पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा होल पावर 4। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 -1 माइनस 2 आयोटा की पावर 4, ये कैंसिल, और -2 आयोटा की पावर 4 दोनों को अलग अलग असाइन कर दो, -2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4, तो -2 की पावर 4 नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। और आपको पता है आयोटा 4 किसकी इक्वल होता है, 1, तो रिजल्ट क्या निकल आया 2 की पावर 4। इसका मतलब है 1 माइनस आयोटा होल पावर 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, S8 इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, इसके एलसीएम ले, नीचे वाले क्या, इसके एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2, और ये बन जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। ओके, ये वाला 2 एज इट इज ब्रैकेट, ठीक है, 1 माइनस, अब 1 माइनस आयोटा की जगह क्या आ गया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, ये तो उसी तरह अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि वो दोनों की होल पावर थी ना, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा ना, S8 इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का एलसीएम तो था आपके पास 2 और 2 माइनस 1 1 प्लस आयोटा 2, और ये कैंसिल होके क्या बच गया था 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 4। ओके, अब बेटा इसको यूं लिखा जा सकता है, इसके एलसीएम हम लेते हैं कुछ यूं करके, मैं इसको लिखता हूं 2 ब्रैकेट, इसका एलसीएम क्या आया 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4 माइनस 1, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एग्री करते हो, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 16, और आपको पता है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 2 जार 4 लिख लिया, 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 1 प्लस आयोटा। आपको पता है जब कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आता है हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज, तो मैं साथ ही इधर रेशनलाइज भी करने लगा। मैंने क्या किया 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये 4 1 4
4 × 16, तो हमारे पास रिजल्ट बच गया 15 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 4, और नीचे देखें एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है 15 4 ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो आपने सम करना था 8 टर्म्स का, तो 15 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो हमारे पास जो 8 टर्म्स का सम निकला है इस केस में 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 8। क्लियर, उम्मीद है इस एक्सरसाइज के ये तमाम क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक है, वो जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।